Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साबर शो इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो क्लास 9 का जो न्यू एडिशन 2025 कंप्यूटर साइंस के हवाले से है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हमने यूनिट नंबर 8 जो है वेब डेवलपमेंट विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट स्टार्ट किया हुआ है। इसके अंदर हमने HTML की प्रॉपर हिस्ट्री और इसके अलावा HTML के जो बेसिक टूल्स हैं उनको डिस्कस किया। और आजकल हम लोग जो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो टैग्स यूज होते हैं और उन टैग्स से जो फॉर्मेशंस होते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली बेटा वो हमारा क्रिएटिंग लिस्ट इन HTML। HTML के अंदर लिस्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इनकी टाइप्स कौन सी हैं, और उनको अगर हमने जो है वो जस्ट लाइक प्रोग्रामिंग उनकी करनी हो, उनको कैसे हमने लिखना है टैग्स के थ्रू, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है बेटा। तो आपको पता है कि जब हम लोग कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, वेब पेज क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर जो है वो लाजमी नहीं कि सिर्फ सिंपल टेक्स्ट हो। हमने उसके अंदर इमेजेस को डिस्कस किया, हमने पैराग्राफ के फॉर्म में जो टेक्स्ट को डिस्कस किया। इसके अलावा इसके अंदर और चीज को मैंने जब कंटेंट की जो वीडियो थी जिसके अंदर हमने जो बेसिक कंटेंट इसके डिस्कस किए थे उसमें बताया था कि इसमें डिफरेंट टाइप की लिस्ट भी शो होती हैं। कैसे लिस्ट होती हैं, जैसे आप लोग जो है वो आपकी मार्क्स लिस्ट है, उसमें क्या होता है कि बाकायदा नंबर्स दिए होते हैं कि इस नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड, फोर्थ, फाइव। इसी तरह जो है वो आप अगर अपना कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट मतलब कि MS वर्ड को इस्तेमाल करते हुए, आपके बुक के अंदर भी डिफरेंट पॉइंट्स अगर बनाए होते हैं तो वो एक लिस्ट के फॉर्म में होते हैं। लिस्ट क्या होती है? जब हम किसी भी चीज को वन आफ्टर अदर तरतीब से लिख देते हैं। अब वो तरतीब ये नहीं कि मतलब हम लोग जो है वो कहें कि किसी तरह की जो है वो उनके अंदर कुछ सीक्वेंस है या ऐसा, मतलब कि वो तरतीब जो है वो दो टाइप्स की हो सकती है। इसको हम कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड वो चीज होती है जो गैर तरतीब शुदा, मतलब तरतीब शुदा इस तरह हमने लिखना तो उसको वन आफ्टर अदर है, लेकिन उसके अंदर ये नहीं होता कि पहले ये आएगा, बाद में ये आएगा, उसके बाद ये आएगा एंड सो ऑन। हर चीज की एक होती है ना कि वो कैसे जो है वो आगे क्रिएट होता है। ठीक है। और ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या होता है, चीजें तरतीब से होंगी। लाइकवाइज फर्स्ट पे कौन आएगा, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे कौन सा आएगा। जैसे कि आप लोगों को जो है वो जब प्राइजेस मिलते हैं जब क्लास के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन जो है वो बनाई जाती है। तो इसको कहते हैं ऑर्डर्ड यानी तरतीब शुदा। और अनऑर्डर्ड क्या होती है, जो गैर तरतीब शुदा होती लिस्ट है बट गैर तरतीब शुदा होती है। बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक तो पहली चीज है आपसे पूछा जा सकता है कि राइट अबाउट द लिस्ट, लिस्ट के बारे में लिखें, या फिर ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, इनका डिफरेंस लिखें। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। और इसके बाद जो हमने अब इसके जो टैग्स डिस्कस करने हैं, तो वो भी आपसे जो टैग्स हैं वो डिस्कस जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जी बेटा, सबसे पहले हम लोग जो अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट की मैं एग्जांपल देता हूँ। लाइकवाइज जो है वो हम यहाँ पे टाइप लिखते हैं मेन हेडिंग हम उसकी देते हैं पाकिस्तान। अब आपको पता है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो है वो 5 सूबे हैं। अब लाइक मैं लिख देता हूँ पंजाब, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सिंध लिख देता हूँ, उसके बाद में KP के लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है वो बलोचिस्तान लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद बेटा जो है वो यहाँ पे मैं GB यानी गिलगित बल्तिस्तान लिख देता हूँ। तो देखा जाए तो इसके अंदर कोई तरतीब का कोई खास सीक्वेंस नहीं है, मतलब ये लिस्ट है बट इसके अंदर ये नहीं कि पंजाब पहले आएगा, सिंध पहले आएगा, KP के आएगा। तो इसको हम कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। लिस्ट है बट तरतीब शुदा नहीं है कि इसके अंदर कोई खास सीक्वेंस मौजूद नहीं है। अब इसको क्रिएट करने के लिए क्या करना है बेटा, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो हमारा टैग यूज होता है वो UL टैग होता है। और MCQs में आपको ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। UL टैग यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग। इसको जो है वो हम पेयर टैग की फॉर्म में लिखते हैं लाइक दैट। मैंने यहाँ पे जो है वो UL और इसको जो है वो मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, जिस तरह हम लोग जो है वो दूसरे पेयर टैग को क्लोज करते हैं। अब इसके अंदर हमने आइटम्स को जो है वो लिखना है। लाइकवाइज जो है वो हमारी पहली आइटम जो है वो उसको हम लोग लिखते हैं। उसके लिए हमारे पास बेटा यहाँ पे एक LI टैब यूज होगा, जिसको हम लिस्ट टैब, लिस्ट आइटम, LI फॉर लिस्ट आइटम। फर्स्ट आइटम लाइक यहाँ पे हमारे पास है पंजाब, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने क्लोज भी करना है। उसके बाद सेकंड हमारी लिस्ट आइटम कौन सी है, दैट इज सिंध, ठीक हो गया। इसको मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद हमारे पास लिस्ट आइटम आ गई नेक्स्ट, वो कौन सी है, KP के, ठीक हो गया। इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद लिस्ट आइटम हमारे पास नेक्स्ट आ गई कौन सी, बलोचिस्तान, जी बेटा, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया, ठीक हो गया। और लास्ट हमारी जो लिस्ट आइटम है वो क्या हमारी है, दैट इज
GB यानी गिलगित बल्तिस्तान। इस तरह जो है वो मैंने क्या किया, एक लिस्ट बना ली जिसके अंदर हमने चीजों को लिख लिया, लिस्ट वन, यानी उसके अंदर ना लिस्टिंग कर ली, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, और उसके बाद हमने क्या अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दिया। तो इसी पैटर्न में आप लिखोगे तो ये देखिए सामने आपकी इसी तरह जो है वो शो आएगा। ये ऊपर जो पाकिस्तान है वो शो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने तो फिर फिलहाल ये डिजाइन की, लेकिन एग्जैक्टली पूरे जो हमारे पेज के ऊपर जो है अगर हम डिजाइन करेंगे तो इसको हेडर सेक्शन में डिजाइन करेंगे तो ये हमारा ये प्रॉपरली ये शो होगा। ठीक है बेटा। उसके बाद जो है वो हम लोग जो है वो अनऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं। जी बेटा, ऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं हम लोग। ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या चीज आती है कि चीजें हमारी तरतीब के साथ है, मतलब क्या है, वन आफ्टर अदर जो है वो चीजें लिखी जाती हैं। लाइकवाइज हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पोजीशन है, ठीक है, दैट इज हम ये लिख लेते हैं, और उनके साथ बेटा ये चीजें आती हैं। जब कोई भी चीज ऑर्डर होती है ना तो उसके साथ क्या यूज किया, या तो फिर बुलेट्स यूज किए होते हैं या फिर नंबर यूज किए होते हैं। नंबर एक ऐसी चीज है जो कि तरतीब दिखाती है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लाइक नंबर 1 पे हमारे पास जो लिस्ट आइटम ऐड हो रही है वो हमारे पास क्या है, जो स्टूडेंट गॉट फर्स्ट पोजीशन, ठीक हो गया। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड पोजीशन, उसके बाद थर्ड पे स्टूडेंट थर्ड पोजीशन, इसी तरह स्टूडेंट फोर्थ पोजीशन। ये मैंने क्या किया, इनको जो है वो अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, मैंने एक तरतीब दे ली, ठीक है, ऑर्डर दे लिया। अब इसके लिए जो हमें क्या करना पड़ेगा, बात याद रखनी है बेटा, इसके लिए OL यानी ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग यूज होता है। ये MCQ के लिए बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर इनको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। OL टैग के बाद जिस तरह हमने पहले लिखा था सेम उसी तरह हमारे पास जो टैग होंगे, लिस्ट टैग यूज होंगे, दैट इज LI लिस्ट, दैट इज स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन। मैंने आपको एग्जांपल दी है, आप डिफरेंट टाइप्स की एग्जांपल इसमें। अब लिस्ट हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। लिस्ट 2 आइटम जो हमारे पास है बेटा वो क्या हमारे पास, स्टूडेंट सेकंड पोजीशन, ठीक हो गया। हमने इसके अंदर भी क्या किया, लिस्ट को जो है वो क्लोज कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट आइटम क्या है, स्टूडेंट थर्ड पोजीशन, हो गया। इसके अंदर भी बेटा हमने लिस्ट को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमारे पास लिस्ट आइटम आ रही है स्टूडेंट फोर्थ पोजीशन, ये लिस्ट क्लोज कर दी। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर लिस्ट टैग होता है वो पेड होता है, इस वजह से हमने इसको क्लोज भी करना लाजमी है। उसके बाद बेटा हम लोग इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो है वो सिमुलेशन यूज कर सकते हैं। सिमुलेशन यानी क्या, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लाइकवाइज वो हम लोग इसके अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। अगर बोल्ड करना है तो उसके लिए जो है वो बी टैग होता है, इसी तरह एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें जो है वो साथ साथ इसके अंदर चलती रहती है कि हम लोग किसी चीज को कलरफुल करना चाह रहे हैं, बोल्ड करना चाह रहे हैं, इटैलिक करना चाह रहे हैं, अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग टैग हम लगा के इसको लिस्ट को भी बहुत ज्यादा हम लोग प्रोमिनेंट लगा लेंगे, प्रोमिनेंट बना लेंगे। इसके अंदर लिस्ट को जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हमें अच्छी महसूस होगी, ठीक है। तो बेटा शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इसके हर एक पार्ट को आपने प्रिपेयर करना है। हो सकता है आपसे वो क्वेश्चन पूछ ले, राइट नोट ऑन द लिस्ट, ठीक है, हाउ वी कैन क्रिएट लिस्ट इन HTML, बट ये मोस्टली आता है शॉर्ट के अंदर, लास्ट टाइम पे 9th के अंदर ये था। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी, दो कैटेगरीज हमारी ऑर्डर्ड ऑन ऑर्डर्ड लिस्ट की, और इस बेसिकली लिस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर कोई भी मसला कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, फीडबैक भी देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पे शेयर करना है, क्योंकि जितना ज्यादा इल्म आप लोग फैलाओगे अल्लाह ताला उतना ही आपके ज्यादा इल्म में इजाफा फरमाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।